अस्सलाम वालेकुम। मैं रचना थिएटर आर्टिस्ट हूँ, शायरा हूँ और हरियाणा के उस ज़िले से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ के गाँव में आज भी बेटियों को कोख में मारा जाता है। और 14 वर्ष की थी मैं जब एक गाँव में मुझे सत्संग पर जाने का मौका मिला और ये कहानी सुनने को मिली कि किस तरह बेदर्दी से उनके घर की बहू को घसीट कर हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उसकी कोख में पल रही बच्ची को मार दिया गया। तो तभी रचना हुई थी मेरी पहली रचना की, जिसका नाम है पापा लालच मत करना। तो आपकी नज़र वो कविता। पापा लालच मत करना, एक बेटे के लिए एक बेटी का खून मत करना। मुझसे नहीं देखा जाता मेरी माँ का यूं जीते जी मरना, यूं लाचार असहाय सहमना व डरना। माँ कुछ बोलती नहीं है, अपना मुंह खोलती नहीं है। माँ कुछ बोलती नहीं है, अपना मुंह खोलती नहीं है, लेकिन वो भी यही कहना चाहती है, मान लेना अपनी इस अजन्मी की बात, मत देना उसे मौत की सौगात। मैं फिर कहती हूँ पापा लालच मत करना, एक बेटे के लिए एक बेटी का खून मत करना। बनकर दिखा दूंगी मैं भी किरण इंदिरा या तस्लीमा, बिचेंद्री कल्पना या रचना। कर लूंगी गुजारा खाकर बचा कुचा ही, नहीं मांगूंगी वो सब जो मांगेगा मेरा भाई। मैं जानती हूँ मेरे आने से टूटेगा आपके वंश चलाने का सपना। बहुत अखरेगा आपको मेरी शादी का खर्चा। लेकिन मैं भी इस दुनिया को देखना चाहती हूँ और फिर से आपसे यही कहती हूँ, पापा लालच मत करना, एक बेटे के लिए बेटी का खून मत करना। एक बेटे के लिए बेटी का खून मत करना। बचपन से ही मुशायरों कवि गोष्ठियों में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और ये इनायत खुदा की है और मेरे पिताजी के उस कठिन समय की है, जिसमें उन्होंने न केवल अपने पिता के साथ वो फैक्ट्री चलाई बल्कि अपने अंदर की उस ऊर्जा को मरने नहीं दिया, जिसने उन्हें आज केवल शहर का ही नहीं, केवल राज्य का ही नहीं, बल्कि इस देश का एक जाना माना कवि कहलाया है। तो अब उनकी एक कविता आपकी नज़र कर रही हूँ। पापा का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि जिसे तारों से लेकर चांद सूरज सब दिखाया था, वही बेटा आज सबक मुझे सिखलाता है। मैं अपने पापा मम्मी से बहुत लड़ती थी, क्योंकि जब मुझसे 10th के बाद पूछा गया कि आपको क्या करना है, तो मुझे चंडीगढ़ थिएटर स्कूल जाना था, लेकिन मेरी मम्मा साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे बच्चे सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे। तो जेई मेंस की तैयारी की मैंने 2 साल और उन 2 सालों में बेहद कविताएं लिखी, बेहद स्क्रिप्ट्स लिखी और उसी का नतीजा है कि आज ये गुलदस्ता आप सबको दे पाई हूँ। उन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है और बहुत सी मुश्किलातों में एक बहुत खूबसूरत शेर भी लिखा था कि मुस्कुरा देती हूँ हर उस मुश्किलात में जिसमें इस खुदा के करीब आने का मौका मिलता है। ये मेरी माँ की देन है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई और हर पल एक खुशनुमा एहसास है। और मेरी माँ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालकिन है। उनकी नज़र 2 लाइनें करूँगी कि मेरी सोच का अंत जहाँ हो जाता है, मेरी माँ का आगाज़ वहाँ हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में, बंदगी में, बेरुखी में, मेरे हर गम, मेरी हर खुशी में तुम समाई हो माँ। मैं अच्छी हूँ या बुरी तुम्हारी लिखाई हूँ माँ। जब ऐसे गहन विषयों पर मैं लिखती थी, जाकर मुशायरों में, कवि गोष्ठियों में सुनाती थी, तो हर कोई हंसकर कह देता था तुम अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो। और इस चुनौती को मैंने यूँ स्वीकारा कि हरियाणा पंजाब साहित्य अकेडमी के सौजन्य से बाल काव्य संग्रह की रचना की, जिसमें मेरी 92 पोएम्स हैं और
अगर आप मेरे शेर, मेरी गज़लें, मेरी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज गुलदस्ता पर आकर पढ़ सकते हैं। इस वक्त अपनी बेशकीमती विरासत गुलदस्ता में से एक कविता आपकी नज़र कर रही हूँ जिसका नाम है कोई गीत। प्यारी प्यारी नानी आई, सबके लिए खिलौने लाई, गोद में चुन्नू राजा बैठे, मुन्नू खाए खूब मलाई। नानी जब भी आती है मम्मी खुश हो जाती है, सबकी सेवा खूब फले, रहे बड़ों की छाँव तले। आओ नानी फिर से आओ, महीना एक लगा कर जाओ। आइए ज़िंदगी की रफ्तार से बचते हैं, आज खिलखिला कर हंसते हैं। मच्छरों से मेरा बहुत पुराना नाता है। बड़े बड़े से मच्छर आते, सब लोगों को खूब सताते। चारों ओर बीमारी थी, लोगों की लाचारी थी। डॉक्टर ने सबको समझाया, साफ रहो सब ये बतलाया। साफ हुई फिर बस्ती सारी, भगा गई सारी बीमारी। मज़दूरों की बस्ती में रहने लगे सब मस्ती में। ऐसी ही कुछ खूबसूरत कविताएं इस गुलदस्ता में हैं। और एक कविता जो बच्चों के लिए नहीं है फिर भी इसमें कहीं छुपी हुई है, जिसका जिक्र मैंने कुछ लम्हात पहले किया, कोई गीत। वो कहकर हमको दर्द लुटाने दो, कोई गीत सुनाने दो, देकर सारे जग को खुशियाँ, गम को गले लगाने दो। नहीं ठिकाना अब कोई, प्यार का गांव बसाने दो। नफ़रत हिंसा को छोड़ो, खुशियों को बरसाने दो। उठो करो तुम भी कुछ काम, गम के बादल छट जाने दो। जी हाँ, कभी हौसला कभी प्यार बनकर, कभी मदद एक खूबसूरत दीदार बनकर, रास्ता बनकर ही मिलना, मिलना ना कभी किसी से दीवार बनकर। खुदाफिज।